दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार शर्मा एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और उसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए। युद्ध समाप्त हो गया था और हस्तिनापुर के अंदर चारों तरफ विधवाएं ही विधवाएं दिखाई दे रही थी और कुछ अनाथ बच्चे घूम रहे थे। एक या दो ही मनुष्य दिखाई दे रहे थे। द्रौपदी 80 वर्ष की वृद्धा दिखाई दे रही थी। वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी वृद्धा ही दिखाई दे रही थी। एक दिन वो अपने महल में उदास बैठी हुई थी और छत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी महल में पहुँचे। उन्हें देखते ही द्रौपदी दौड़कर उनसे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोने दिया। जब वो रोते रोते थक गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने से अलग किया और पास में रखे हुए पलंग के ऊपर उन्हें बिठा दिया। द्रौपदी ने कहा, सखा, ये क्या हो गया? भगवान कृष्ण बोले, जो नीति में लिखा हुआ था उसी के अनुसार हुआ और उसमें तुम्हारा भी कुछ कसूर है। अब द्रौपदी बड़ी परेशान हो गई। बोली, सखा, तुम मेरे घाव सहलाने के लिए आए हो या उन पर नमक डालने के लिए? मैंने ऐसा क्या किया जो कि आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्या युद्ध मेरी वजह से हुआ था? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं, तुम अपने आप को इतनी महान मत समझो कि ये युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ था। हाँ, कुछ कारण ऐसे ज़रूर रहे जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ और तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम तो दुर्योधन और दुशासन से प्रतिशोध लेना चाहती थी। वो दोनों तो मारे ही गए और उनके साथ साथ सारे कौरव भी मारे गए और तुम उदास क्यों हो रही हो? अब द्रौपदी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। बोली, कृष्ण भगवान, इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब कर्ण तुम्हारे स्वयंवर में आया था तो तुम्हें सूत पुत्र कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने ऐसा किया होता तो शायद इसका परिणाम कुछ दूसरा ही होता। और दूसरा, जब कुंती ने तुम्हें 5 भाइयों की पत्नी बनने के लिए कहा तो तुम्हें उस समय मना कर देना चाहिए था। अगर तुम ऐसा करती तो भी परिणाम कुछ और होता। तीसरा, जब दुर्योधन तुम्हारे महल में आया था तो तुमने उसका अपमान ये कहकर किया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अगर तुमने ऐसा ना कहा होता तो तुम्हारा चीरहरण भी ना होता और स्थितियाँ दूसरी होती। तो एक इंसान ऐसा है जिसका जहर उसकी ज़बान में नहीं होता बल्कि उसके शब्दों में होता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी शब्द बोलने से पहले उसको तोलना ज़रूर चाहिए क्योंकि शब्दों के घाव जो हैं वो कभी भरते नहीं। कहते हैं जख्मों के घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। इसलिए दोस्तों, हमेशा सोच समझकर और अच्छा बोलना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।